मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी को शत शत नमन। इस 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल के सत्र का सार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंजू दीदी को। कल के सत्र में संदीप भैया ने श्रद्धा और पूज्यता की परिभाषा को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रद्धा जिस किसी से भी पीड़ा का शमन होता है उसके प्रति श्रद्धा भाव होता है, और उनके जैसा बनने के लिए जो प्रयास या प्रयत्न होता है वो पूज्यता है। साथ में उन्होंने प्रश्न रखा था, श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान कैसे करें, और पीड़ा के भुलावे में नशे में डूब जाते हैं अथवा धर्म गद्दी में बैठे लोगों को श्रेष्ठ स्वीकारते हैं, तथा बाबा जी की बातें जीने में कैसे आए और कैसे हम आगे बढ़े। भैया जी ने बताया, संवेदना में या भावुक होकर प्रत्येक मानव में एक जगह बनती है। सुख और दुख का अभाव होता है। पुराने परंपरा में मान्यता था कि कोई भी देवी देवता, भगवान या महापुरुष दुख का हरण करेगा। यह हमारे मानसिक स्थिति में है। ऐसे में दर्द से जो जगह बनी और इन मान्यताओं से चित्र बनती, इसमें भावुक व्यक्ति किसी के संपर्क में आते और बिना जांच के किए सामने वाले पर आरोपित कर देते हैं। आरोपण से जगह भर गई तो सुख आया। उसकी जगह बना किसी व्यक्ति को उपमा अलंकार देकर पुनः उपमा अलंकार से निकाल देते हैं। भावुकता में न तो पीड़ा का, ना ही उसके कारण का हरण होता है। मात्र कुछ देर के लिए पीड़ा दूर होने का बुलावा होता है। यह सब नहीं मिलने पर पीड़ित व्यक्ति का आवेश मेधस तंत्र पर आते रहता है। मेधस तंत्र से जो गड़बड़ियां हैं और आवेश से व्यक्ति के व्यवहार में आता है जो नॉर्मल नहीं है, और डिप्रेशन समस्या के रूप बनता है। तब नशे की चीज से भेजा को ठंडा या सुस्त किया जाता है। सुस्ती का आनंद कैसे आए, उसका डिजाइन और डेप्थ कैसे देखते हैं। जैसे दारू का असर चंद घंटे रहते हैं, ड्रग का असर 2-3 दिन नहीं उतरता। ये तो जीवन है, तो मेधस है, उसे शरीर का नाम देने से जीवन निराश होता है। समस्याओं से बचकर समस्याएं और निराशाओं से मुक्त होने का बुलावा होता है। सुख का अनुभव क्रिएट होता है और सोचते हैं इतनी देर नहीं किया, इस प्रकार नहीं किया और फिर दोबारा नशे में चले जाते हैं। इस प्रकार नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। नशा नहीं हुआ, पहले के आवेश मेधस तंत्र में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं सहन कर पाते और नशा जरूरत बनकर नशे की ओर चल देते हैं। ये दोनों ही सामान्य स्थिति है। इसका एनालिसिस भैया ने बताया, निराशा बहुत ही असामान्य स्थिति है। परिवार में 3 पीढ़ी का परिवार है। परिवार व्यवस्था का टूटना ही निराशा को जन्म देता है। इसमें एक निवेदन दिया या प्रयत्न है कि प्रयत्न करे कि परिवार को अकेले न समझ, परिवार समाज व्यवस्था की छोटी इकाई है। अंतर संबंध संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के 4 आयाम हैं, जो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन से पूरा होगा। इन सब के बिना सत्शास्त्र के सेवन नहीं होने से नीति मूल्य का ह्रास होगा। हम निराशा की गर्त में धकेल दिए जाएंगे। मानव निराशा से नहीं अपितु न्याय की अपेक्षा से, सही कार्य व्यवहार, सत्यता की अपेक्षा से आता है।
मानव का स्वार्थी, पापी, अज्ञानी होना पुरानी प्रचलित प्रथा के आरोप है। जबकि आदमी शुभ कामना से पैदा होता है, बचपन से न्याय का याचक रहा है, बड़ों से न्याय चाहता है। न्याय सांस्कृतिक स्थिति है। सांस्कृतिक स्थितियों के गड़बड़ाने से भयंकर दबाव होता है, जिससे आशा निराशा का खेल चलता रहे। यदि पूर्व संस्कार से निराशा के गर्त में डूब जाते हैं। भैया ने बताया कि विगत 15 वर्षों से भगिनी बंधुओं के परिचय शिविर में अंदरूनी बातों के शेयरिंग का कंक्लूजन आया कि पारिवारिक संबंधों से कोई व्यक्ति एकदम से नशे में नहीं चला गया। पारिवारिक संबंधों से एकदम से भावुक हो जाते हैं। कोई व्यक्ति एकदम से नशे में नहीं चला जाता, भावुक होकर किसी को भगवान मानकर नहीं चल देता। हर के अंदर में ताप है। उस ताप के कारण प्रत्येक व्यक्ति में आशावाद बनाए रखना है। तो चेतना विकास, मूल्य शिक्षा, उसकी पद्धति प्रणाली से आशावाद बनाए रख सकते हैं। मनुष्य समस्या से ग्रस्त है तथा सुख का अभाव, ये दो मुद्दे सांस्कृतिक सभ्यता विधि से व्यवस्था से अपेक्षित है। इससे निश्चिंतता रहेगी। निश्चिंतता समझ आने से प्रत्येक व्यक्ति में जो जगह भरती है वो है सुख दुख का अभाव। पहले मार्ग से व्यक्ति से संबंध विहीन व्यक्ति मानव नहीं, संबंध में माता पिता का सुख का अभाव है। माता पिता के आचरण और व्यवहार से भरा जाता है। यदि हमारा अध्ययन निश्चित दिशा लक्ष्य के साथ है, आचरण व्यवहार के साथ है, पर सटीक सूचना न होने के बावजूद अपने संस्कार के कारण माता पिता का कांस्टेंट बिहेवियर रहता है। कोई भी माँ अपने ममता मूल्य को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती रहती है। उसी प्रकार पिता पोषण संस्कार के कारण हमारी आजीविका, हमारे मान सम्मान इत्यादि के बारे में पूछते रहते हैं। हमारे में जो सुख का है अभाव, वही माता पिता के संस्कार जन्य सुख उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर से आता रहता है, जिस पर हम जैसे विद्यार्थियों को फोकस करना है ताकि सुख के भाव व संस्कार जन्य व्यवहार से भरे रहे। अगर कमजोर विद्यार्थी है तो इस व्यवहार को सुख नहीं मानते। पद संपत्ति पर नजर रहता है और वो स्थान रिक्त रह जाती है। विद्यार्थी दमदार नहीं है क्योंकि शिक्षा दमदार नहीं है। मैंने कहा ये सब सोचने का मुद्दा लाया कि अभी जो रिजल्ट आया उसमें जो 94% लाने वाले विद्यार्थी को भी फियर ऑफ फेलियर है, जबकि 40-45% लाने वाले विद्यार्थी को कितना डीप फेलियर होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा। कमजोरी पहचानते हैं हम कमजोरी पहचानते हैं वस्तु से वस्तु अर्थात न्याय, धर्म, सत्य, मध्यस्थ दर्शन द्वारा प्रस्तुत वास्तविकता है। कमजोर व्यक्ति को वस्तु मिल जाती तो वस्तु की जगह भरने लगती है भाव से। और इसका उदाहरण भैया जी ने बताया कि प्रत्येक परिचय शिविर में सामने वाला सुख के अभाव के कारण सुन रहा होता है, अपितु वस्तु के अभाव पर अधिकाधिक ध्यान रखना है। मूल्यों को समग्रता से समझने का प्रभाव धीरे धीरे आशावाद विकसित हो जाएगा। वस्तु को न समझने की पीड़ा असहनीय है। बाबा जी के अनुसार हर व्यक्ति समझ सकता है, अतः हमें बाबा जी का अनुकरण करना होगा, समझना होगा, किस जगह पर कार्य करना होगा। इससे आशावाद बलवती होगी। समझने की चीज परंतु
समझे नहीं, यह सोचकर हमारे विकास के लिए यह अच्छा होगा। हम समझ सकते हैं, हम समझेंगे वस्तु को, वास्तविकता पर ध्यान से ऐसी भाव उत्पन्न होता है जिससे संबंधियों को नई दृष्टि से हम देखते हैं। भाव की रिक्तता भरती है और श्रेष्ठता आती है। श्रेष्ठता की सीढ़ी सीढ़ी लगने लगती है। जीवन में पीड़ाओं का शमन न होने न होने लगता है। इससे स्वभाव गति आता है। आवेशों पर नियंत्रण होने से स्वयं पर नियंत्रण होता है और बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है, कूल इफेक्ट हो जाता है। परिवार में तो ऐसे ही इफेक्ट चाहिए। जबकि भ्रमित व्यक्ति स्वयं भ्रम में रहते हुए दूसरों में संयम ढूंढता है। खुद भ्रमित है परंतु माता पिता में संयम ढूंढता है। जैसे अब भैया जी ने उदाहरण दिया कि 16 से 18 वर्ष के युवा जो हैं, वो माता चाहते हैं, खुद 9 बजे उठते हैं परंतु माता से आशा करते हैं कि माँ प्रातः उठे। और माता पिता में सब परफेक्शन ढूंढते हैं। अतः पीड़ाओं के शमन के लिए व्यक्ति वस्तु की समझ आवश्यक है। साथ में संबंध और समझ की संबंध वस्तु और संबंध के, सॉरी, पीड़ाओं के शमन के लिए व्यक्ति वस्तु व संबंध की समझ आवश्यक है जो जगह अभी रिक्त है। अतः संबंध के स्थान पर कार्य करना होगा जहां हम जाना भी नहीं चाहते हैं। यह एक और समस्या है। प्रत्येक परिवार संबंध विहीन नहीं है। फिर भी फिर भैया ने अपनी यात्रा के विषय में बताया कि प्रबोधन करते समय कोई याद करके बोलने की स्थिति नहीं होती है। यह अत्यंत जिम्मेदारी का कार्य होता है। सोच समझकर सत्यापन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वो भी समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। यही आश्वासन है कि और चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। दीनता को परिभाषित करते हुए भैया जी ने बताया कि मेरे दुख का दीनता होती है कि मेरे दुख का निवारण कोई और करे। अभाव भी दो प्रकार के होते हैं, वस्तु अभाव जन्य और क्षमता जनित अभाव। वस्तु अभाव जन्य परिवार के वस्तु की कमी होती है और क्षमता जनित अभाव प्रयास करूं ये समझने की कमी है। मैं भी जीवन हूँ और समझने का, भैया जी ने बताया कि वो भी जीवन है और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। यही श्रेष्ठता है। इससे पीड़ाओं का शमन होता है और श्रेष्ठता दिखती है। अभाव को पुरुषार्थ से कमी पूरा करूं, यह प्रस्तुति योग्य विकास क्षमता से स्वयं में संतुलन बनाने के लिए है, जिससे आशावाद बना रहे। आशावाद से ऊपर आकर चेतनावाद में कार्य करने की उनमें इच्छा, विगत के किसी क्षण को भी निराश इच्छा है और विगत के किसी भी क्षण में वो निराश नहीं हुए हैं। सत्यापन के लिए विगत का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब भैया जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी निराशा उन्हें छुई नहीं है, इसी आशा के साथ कि अनुभव या जागृति उन्हें आएगी और बनी रहेगी। ये एक मित्रवत शेयरिंग है कि निराशा अभी तक नहीं हुई है। अब अब ये बात हुई कि श्रेष्ठता को, भैया जी ने बताया श्रेष्ठता को कैसे पहचाने। इसके लिए उदाहरण दिया। कई व्यक्तियों में क्रिया विकास इच्छा विचार आशा में काम करना पड़ता है। स्वयं पर काम करते करते अपने प्रवृत्तियों का पता चलता है, जिससे चित्त शुद्ध होती है और काम विषय से मुक्त होता है।
संवेदनाओं के डिजाइन से निकल जाते हैं, यानी संवेदनाओं से आगे आते हैं और अस्तित्व दिखता है। परंपरा में चित्त शुद्धि के लिए कार्य किए लोगों के संपर्क में हम आते हैं। हम भी शुद्धि चाहते हैं, और ऐसे लोग कॉन्शियसली चित्त शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। व्यवहार स्थापित करके, क्योंकि हम भी चित्त शुद्धि चाहते हैं, हमें उनसे मार्गदर्शन मिल सकता है, प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। ये श्रेष्ठता है। उनके सानिध्य में जीवन के प्रभाव, इच्छा, विचार, आशा, शरीर का नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं है। जीवन को पहचानते हैं, ऐसे में इन व्यक्तियों से मार्गदर्शन मिलता है। यही श्रेष्ठता का कार्य करता है। सामने बाबा ने व्यक्ति अपनी चित्त शुद्धि के लिए धीरता, वीरता, उदारता, उदारता, कई ऐसे लोग पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार से हमारे मानस को, हमारी इच्छा, विचार, आशा, हृदय को उद्विग्न है तो प्रश्न का उत्तर मिलता है। ऐसे में श्रेष्ठता का सम्मान होता है और श्रेष्ठता समझ में आती है। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उपकार में कार्य करते हैं। जो व्यक्ति व्यवस्था को समझना, उस पर कार्य करना करते हैं, और वही श्रेष्ठता है, और भागीदारी होने से श्रेष्ठता होती है। अव्यवस्था से निकलकर व्यवस्था में के चाहना में मध्यस्थ दर्शन की वस्तु बाबा जी को पहचानते हुए व्यक्ति वस्तु के प्रति कृतज्ञ होकर व्यवस्था को समझकर भागीदारी के रूप में तन मन धन से प्रयास करते हैं, तो श्रेष्ठता का प्रयास करते हैं। यह अनुकरणीय श्रेष्ठता है। यथाश्रित होकर न्याय के आश्रय में आकर पीड़ाओं का शमन न होना समझ सकते हैं, का शमन होना समझ सकते हैं। पीड़ाओं का शमन होना समझ सकते हैं। प्रश्न उत्तर समझने के लिए तत्पर होना, जिज्ञासाओं का उत्पन्न होना, उन पर काम करना, स्वयं के प्रति विश्वास आना, साक्षात्कार बोध के लिए जो प्रयास है उन प्रयासों को श्रेष्ठ प्रयास मानते हैं। ये अनुभव के लिए श्रेष्ठता दिखता है। बस इतना ही भैया जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कल की हमारी चर्चा में हमने फिर से एक बार समझने की कोशिश की कि मूल्य कैसे हमारे में स्पष्ट होते हैं, पहचान कैसे होती है। और आज हम अगला मूल्य, वात्सल्य और सहजता, समझने की कोशिश करते हैं। तो वात्सल्य है अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण और शिष्ट मूल्य है सहजता, यथास्थिति सहज, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन। अब हम
वात्सल्य यानी उसका अर्थ है सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण। तो साधारणतया बड़े परिवार के जो बड़े हैं या प्रौढ़ हैं, उनमें ये वात्सल्य मूल्य स्पष्ट होता है। तो बड़ों के वात्सल्य का जो स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन इस मूल्य में स्पष्ट किया है। तो बड़े पोषण और संरक्षण करते हैं और उससे उनको एक तृप्ति मिलती है। उस तृप्ति का जो कंटेंट है, उसका जो स्पष्टीकरण है, वह स्पष्टीकरण इस मूल्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण। जैसे संतान के लिए पोषण संरक्षण का जो भाव है, उस भाव को आज की संतान कल का अभिभावक है। तो ऐसे जो कल का अभिभावक है, भविष्य का अभिभावक है, उनमें सर्वतोमुखी समाधान परंपरा के रूप में अंतरित हो पाना। तो जैसे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अवधारणाओं का अंतरण वात्सल्य भाव में होता है। तो ये जो अवधारणाएं हैं सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में, उन अवधारणाओं में हम संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन चार आयामों की स्पष्टता और साथ में पांचों आयाम, उसमें प्रत्येक संतान पारंगत हो। जैसे शिक्षा संस्कार में हमारी संतान पारंगत हो, स्वास्थ्य संयम में हमारी संतान पारंगत हो। जैसे शिक्षा संस्कार में पारंगत होना, तो जो शिक्षा संस्कार में अभी हम संतान का पोषण संरक्षण कर रहे हैं, कल को यही संतान खुद शिक्षा संस्कार देने में पारंगत हो जाए। मुझे लगता है कि हम आप सभी ये जो रिक्त जगहें हैं, हम आप बड़ों में उस रिक्तता को इस जगह पर पहचान रहे होंगे। जैसे हम अभी बच्चों को स्कूल भेजते, पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा के लिए वातावरण देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ये सभी वात्सल्य है। अपेक्षा यही है कि ये शिक्षित हो। तो जो रिक्तता है वो है समझदार होने की। ये समझदार होने की रिक्तता यदि भर जाए तो ये वात्सल्य भाव हमको अच्छे से स्पष्ट हो सकता है। तो शिक्षित होने से वात्सल्य में अधूरापन है। शिक्षित होने के साथ समझदार हो, इस जगह पर यदि हम काम करते तो वात्सल्य भाव स्पष्ट है। ऐसे ही अपनी संतान न केवल समझदार हो, बल्कि अन्यों को समझदारी बनाने में, अन्यों को समझदार
करने में भूमिका निर्वाह करे, इस दृष्टि में उसमें कुशलताएं आना, संतान में भी उपकार प्रवृत्ति आना, इसके लिए काम करना, ये वात्सल्य की पूर्णता है। ऐसे ही स्वास्थ्य संयम, जैसे ही कभी कभी संतान का स्वास्थ्य खराब होता है परिवार में, तो सभी बड़े उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करते। अब ऐसा स्वास्थ्य संयम हमारे संतान में आए कि आगे चलकर वो स्वयं अन्यों के स्वास्थ्य संयम में भागीदार हो और परिवार में स्वास्थ्य संयम की परंपरा बने। ये एक पूर्णता हम वात्सल्य भाव के मूल में समझ सकते हैं। ऐसे ही उत्पादन कार्य, ऐसे ही विनिमय का कार्य और ऐसे ही न्याय सुरक्षा। तो इस प्रकार से परिवार में सर्वतोमुखी समाधान का स्रोत आने वाली पीढ़ी के रूप में अगर हम देख पाते हैं, तो मुझको लगता है हम वात्सल्य भाव को सहज रूप में समझ पाएंगे। तो स्थिति में, स्थापित मूल्यों में, स्थापित संबंधों में सभी बड़े संबंध, माता पिता, गुरु, इनमें प्रमुखता से वात्सल्य भाव हमको समझ में आता है, हम अध्ययन कर सकते हैं। अब ये सहजता क्या हुआ? यथास्थिति सहज, स्वयं में विश्वास। अब जैसे हमने विश्वास मूल्य का अध्ययन किया, संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता, ऐसा अभिभावकों के स्वयं में विश्वास है। तो ऐसा सर्वतोमुखी समाधान संतान में स्रोत के रूप में तैयार होने में माता पिता उनकी सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, उपयोगिता, ये संतान के साथ बनी रहती है, यानी अगली पीढ़ी के साथ। सहजता में 3 मुद्दे हैं। देखिए क्या ये 3 मुद्दे अपने को टच करते। वो 3 मुद्दे हैं: सीखे हुए को सिखाना, जो हमने सीखा है उसको संतान को सिखाना, सहजता में असहजता के ये कुछ पॉइंट है। कैसे? हमने सीखा तो बहुत है, लेकिन हमें सिखाने में अड़चन जाती है अपने ही संतान को। इसलिए बड़े छोटों के साथ असहज होते कि वो स्वयं जो सीखे हैं उसको सिखा नहीं पाते। तो हम जो सीखे हुए हैं, अच्छा फिर जो सीखा हुआ है उसका फ्रेम या उसकी चौखट सर्वतोमुखी समाधान के चौखट में ही होना होगा। हमारा जो कई हमने चीजें सीखी हैं, लेकिन अगर उसमें सर्वतोमुखी समाधान का स्रोत नहीं बनता है, तो वो फिर सीखा हुआ चीज छोड़ देना होगा।
जैसे पारंपरिक कुछ मान्यताएं, जाति के निर्वाह में, धर्म के निर्वाह में कुछ चीजें हम सीखे हैं, या हम वो भी सीखे हैं, जैसे संवेदनाओं का निर्वाह करना भी हम सीखे हैं, उसको भी सिखाने में असहज होते। तो वो सीखा हुआ जो संतान के सर्वतोमुखी समाधान में सहायक हो, उसको सिखाने में हम सहज रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्थिति में वात्सल्य भाव है। फिर किया हुआ को कराना, जो हम अभ्यास किए करते हैं, कर रहे हैं, उसको कराना, इसमें सहज रहता है व्यक्ति। जो किया हुआ नहीं है उसको कराने में बहुत असहजता है। इसलिए अभिभावकों का व्यक्तित्व एक बार पुनर्विचार करना होगा। आज जो माता पिताओं में जो असहजता है, इन मुद्दों में हमको दिखाई पड़ती है कि हम सीखा हुआ को सिखा नहीं पाते। इन पर्टिकुलर, जैसे हमारे स्किल्स है, जो आज का नौकरी में अनेकों प्रकार के स्किल से हम काम करते, उनमें से कई स्किल है जो परिवार के काम में नहीं है, लेकिन संग्रह सुविधा के लिए ऐसे स्किल्स में हमारा समय जाता है, और जो हम काम करते हैं वो हम बच्चों को समझा नहीं सकते, उसको सिखा नहीं सकते। तो संतान को पता ही नहीं है कि माता पिता कौन सा काम करते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए हमको अब इन सब पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो सीखा हुआ को सिखाना, किया हुआ को कराना। अब संतान से कराने की, संतान को सिखाने की आयु रहती है। इसलिए अब समझ में आ रहा होगा कि बचपन कितना महत्वपूर्ण है। इसी आयु में सहज रूप में सिखा सकते हैं, करा सकते हैं। बहुत सारे युवा अभिभावक अपने नन्हों मुन्नों को लेकर शिविर में आते, और जब उनके साथ मैं चर्चा करता हूँ कि क्या करा पाते हैं, क्या सिखा पाते हैं, बहुत समाधानकारक उत्तर दे नहीं पाते। तो कराना, सिखाना, ये क्रिया ही कल्पना में नहीं आती। तो उसके मूल में क्या सीखा हुआ है जो परिवार के काम आएगा, उस पर भी बहुत सोचना पड़ता है कि हमने क्या सचमुच में सीखा 25-30 साल में जो परिवार के काम आए। तो एक बार अपने को इन सब पर वापस सोचना होगा, तभी उसका भाव बनता है वात्सल्य का। तो सीखा हुआ को सिखाना, किया हुआ को कराना, इसमें सहज, और समझे हुए को समझाना। यानी क्या क्या समझा हुआ है? जीवन ज्ञान को हम समझे हैं तो समझाने में सहज। जीवन क्रियाओं को हम समझे हैं, समझाने में सहज है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान को हम समझे हैं, इसलिए समझाने में सहज। और मानवीयता पूर्ण आचरण को समझे हैं,
इसलिए समझाने में सहज है। इसलिए सहजता में, जैसे पूज्यता में हमने 5 डायमेंशन देखे, अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन, ऐसे ही सहजता के ये 3 डायमेंशन हैं। अब उसमें ये जो 5 सद्गुण हैं, ये प्रत्येक अभिभावक में वर्तते होना होगा, और उन्हीं का ही सहजता यहाँ पर बाबा जी ने हमारे ध्यान में दिलाया है कि स्वयं के प्रति विश्वास। अब ये जो अंतरण है, सीखा हुआ, किया हुआ, समझा हुआ, उसका हम परिवार में शैक्षिक रूप से अपनाते हैं। उस स्थिति में स्वयं में विश्वास। उदाहरण के लिए आपको शेयर कर दे कि अभी जो किशोरावस्था के विद्यार्थियों का एक शिविर कल रात को ही समापन हुआ, और उसमें लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का एक 15 पेज का डॉक्यूमेंट बना है। तो जो प्रत्येक एक्टिविटी उनको दिया था, उस प्रत्येक एक्टिविटी का उनमें क्या लर्निंग हुआ, ऐसे कुछ टूल्स तैयार किए गए थे। और जो जो बच्चों में दिखाई दिया, उनका कैसा लर्निंग है, उनकी एक्सेप्टेंस कैसी है, उनका देखने का नजरिया कैसा है, तो ये सभी इन 15 दिनों में लगभग प्रत्येक बच्चे का 15 पेज का एक बना। एक तरीका आपको उदाहरण दे रहे। अब क्योंकि एसेस किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के साथ अभिभावक और शिक्षक बातचीत करने में सहज दिखाई दिए। ये एक शैक्षिक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आज के विद्यार्थी तर्क से आगे हैं, और जो चीज हमें उन्हें सिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसका यदि हमारे पास शैक्षिक तरीके का अभाव है, उन कुशलताओं का अभाव है, उस स्थिति में स्वाभाविक है हमारे में आवेश उत्पन्न होगा, और सिखाते समय, कराते समय, समझाते समय वो सभी आवेश अनियंत्रित हो जाते हैं। और माता पिता होकर के भी हम अपनी संतान को सिखा पाने में, करा पाने में और समझा पाने में असहाय महसूस करते। और इसीलिए धीरे धीरे माता पिता और पुत्र पुत्री, इन संबंधों में दूरियां नजर आती है। तो वात्सल्य भाव कुंठित रहता है, सामने दिखता रहता है, लेकिन कुछ उसमें कर नहीं सकते। और हम सभी प्रौढ़ अब समझ ही रहे होंगे कि आगे की पीढ़ी का कैसा चित्र हम सबको दिख रहा है। कैसा आगे पीढ़ी का व्यक्तित्व है, और ये कैसे कल के अभिभावक होंगे यदि इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व में सहजता नहीं आएगी, उनके व्यक्तित्व में वात्सल्य का रोपण नहीं होगा। ये हम सहज रूप में समझ सकते हैं। इसलिए इन प्रकार के अब प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। तो ये 15 पेज के डॉक्यूमेंट से कम एक 5-7 मिनट की बात करने की स्थिति बनी। इस बाकी तो बहुत सारा बात कर लेते हैं, उन बातों का क्या।
यानी मनोरंजन की बातें माँ बाप करे, उससे सुख नहीं है बच्चों को। मनोरंजन की बातचीत अगर माता पिता करने लगे तो फिर बहुत ही अच्छा है। संग्रह सुविधा की बातें करने लगे, बहुत अच्छा है। आज तो जितनी अच्छे से अच्छी सुविधा अपने घर में आ सकती है उसका चर्चा सत्र हो सकता है, बहुत बढ़िया लगता है। मोबाइल के फोन बदलो, कौन से उसमें कौन सा फीचर है उसकी चर्चा करो, मस्त चर्चा चलता है, जबरदस्त वात्सल्य भाव आएगा उसमें। तो ये सब भ्रम है, इसमें कौन सा पोषण संरक्षण होगा। गाड़ियों की चर्चा कर लेंगे, कौन सी गाड़ी लेना है ये थोड़ा अपने बच्चों से पूछते, अपने से बहुत ज्यादा आएगा। तो अब माता पिता कौन, हम की वो, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो संग्रह सुविधा की जो मर्जी चर्चा कर ले, उसमें फड़फड़ाना तो होगा संबंधियों में, पर उसमें ये पोषण संरक्षण का अभाव रहेगा। अभी मजा आता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सभी तनाव में बदल रहा है। तो फिर जब ये हो रहा था तब अपन क्या किए। इसलिए एक बार परिवार के जितनी भी चर्चा के बिंदु हैं, अभी अपने को नहीं बन रहा है तो ना बोलना भी सही है, लेकिन कदापि संग्रह सुविधा की चर्चा, अच्छे से अच्छे सामान से सुखी होने की चर्चा, भोग की चर्चा, ये कोई वात्सल्य भाव का लक्षण तो नहीं है। माँ बाप हैं तो माँ बाप की हैसियत से अगर अपन काम करते तो सहजता, स्वयं में विश्वास, अभी भी समय गया नहीं है। जितना हमारा आयु अधिक है उतना अभ्यास में कष्ट है, समझने में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए अभी समझा जाए, धीरे धीरे संभव है तो अभ्यास किया जाए। श्रेष्ठता का सम्मान, कल हमने चर्चा की ही कि हमारे परिवार में हम श्रेष्ठता की पहचान कैसे करते। जैसा अभी संग्रह सुविधा से ग्रसित परिवार है, उस परिवार में हम अपने ही संतान के लिए उनके हमउम्र कोई संतान की चर्चा बस करके अपन देखें, देखो बेटा जी ये कैसा अच्छा काम करते हैं, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि हमारे बच्चे दूसरे कैसे लेते हैं, विशेष करके माता पिता के रेफरेंस से भारी रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो श्रेष्ठता की पहचान का संकट है। कितने माँ बाप है जो हमारे संतान का जो सत्संग है, यानी उनकी जो मैत्रियां हैं, उस पर ध्यान रखते, और कितने ऐसे हम हैं कि विचार पूर्वक हम अपने परिवार में ऐसे गुणवान, श्रेष्ठता के धनी विद्यार्थियों को अपने परिवार में ससम्मान बुलाते। अभी बर्थडे मनाते हैं, कितने तो बच्चों में बर्थडे को लेकर कितनी अधिक संवेदनशीलता है, कौन गिफ्ट देता है और उसमें हम कितना और बड़ा केक
तैयार करेंगे, अभी भी, तो ये तो कोई श्रेष्ठता का सम्मान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है हमको इन सब पर अच्छे से पुनर्विचार की जरूरत है। तो श्रेष्ठता का सम्मान का मतलब हमारे परिवार में श्रेष्ठता की ओर प्रयासी उन सभी बच्चों का, मोहल्ले के, हमारे बच्चों के, स्कूल के, इसका मतलब हमारा ध्यान बना रहना होगा कौन से बच्चे गुणी हैं। ऐसा अभी तो उनके पढ़ाई में ये सब छुप जाता है। 92-93% लाया मतलब बाकी श्रेष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं। पर इतनी बड़ी जिंदगी में श्रेष्ठता को समझे बिना हमारे बच्चे कैसे भव सागर तय कर पाएंगे, तर पाएंगे, और हम कैसे तार पाएंगे उनको। मुझको लगता है सतत इन मुद्दों पर कि श्रेष्ठता का सम्मान हमारे परिवार में हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी जिम्मेदारी लगती है। और ऐसा करने में धीरे धीरे हम सहज महसूस करेंगे। हमारे मानस में वात्सल्य भाव है सर्वतोमुखी समाधान होने पर। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, अभी जैसे मैंने टैलेंट की बात की, जितना मार्क्स बच्चा ले आते क्या उतना उनका व्यक्तित्व है? तो जैसा प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है वास्तविकता को समझ पाने की प्रतिभा होती है और उस अनुरूप अपने व्यक्तित्व को तैयार करने का व्यक्तित्व होता है। तो माता पिता पहचानते हैं कि संतान की प्रतिभा किसमें है और उनका व्यक्तित्व कैसे होना है। मुझे लगता है कितने मार्मिक बिंदु हैं जिन पर हम सबको अब काम करने की आवश्यकता है कि संतान की प्रतिभा को पहचान पाए और उनके अनुरूप उनका व्यक्तित्व तैयार करने में हम सहज हो जावे। व्यवहार में सामाजिक, यानी व्यवहार में सामाजिक का मतलब है संबंधों में जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को हम पहचानते कराते, उसमें हम सहज है। ये मर्यादाएं 3 नियमों पर होती हैं। एक है स्वधन, जैसे बचपन से ही हम संतान को स्वधन की अवधारणा से अवगत कराते और स्वधन की अवधारणा से पारंगत भी कराते। दूसरा स्वनारी स्वपुरुष, यानी विवाह संबंध, इसकी स्पष्टता। और तीसरा है दयापूर्ण व्यवहार कार्य। तो इन 3 नियमों में हम बचपन से ही संतान को पारंगत करते हैं। ऐसे में व्यवहार में सामाजिक होने में सहजता है। ये वात्सल्य भाव का शिष्ट मूल्य है। और उत्पादन में स्वावलंबन, तो ये 5वां मुद्दा है कि हमारे परिवार में आजीविका का स्रोत आगे बना रहे, इसलिए बचपन से ही उत्पादन में स्वावलंबन। तो अभी उत्पादन स्वावलंबन इस पर तो चर्चा नहीं है, लेकिन क्रमांक 1 की प्रायोरिटी आज परिवार में है क्या चीज? पैसा कमाना, आजीविका होना।
अब इसमें दिखता है इन सहजता के क्रम में ये सबसे अंतिम है। अभी हमारी असहजता अभिभावकों की इसलिए है कि आजीविका पहले नंबर पर आ गई, बाकी का क्रम कब लगेगा, और उसी क्रम में रह रहा है। उतने क्रम तो पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रम या तो नौकरी का है या व्यापार का है, और दोनों में ही अमानवीयता है। इसलिए सहजता नहीं है आपस में। नया नया नौकरी लग गया तो ड्यूटी ड्यूटी कहते जरूर है माँ बाप। कहाँ चला गया संतान, या बिटिया कहाँ चली गई, ड्यूटी में गए, ड्यूटी में। अब वो ड्यूटी करते करते 5-10 साल में उसका सारा ड्यूटी का समझ में आता है, और एक सूखापन, एक अभाव की स्थिति परिवार में निर्मित होती है, और फिर सभी असहज। तो मानव चेतना की धरातल से माँ बाप होने का जो पोषण संरक्षण का भाव है, वो सर्वतोमुखी समाधान है। ये हमें बारंबार स्पष्ट होना, और ये समाधान संतान में अंतरित करते समय उसकी जो क्रम है, यानी स्वयं में विश्वास, आज की कॉम्प्लेक्स स्थिति में, जहां इन पर्टिकुलरली आजीविका एक कॉम्प्लेक्स स्थिति है मान लिया, लेकिन वो पहले नंबर पर कर लेना, ये कौन सा नियम हो गया। होगा ना, अभी हर संतान जो पैदा हुआ है कुछ तो दाल रोटी बनाएगा ही, लेकिन उस पर इतना संवेदनशील हो जाना कि पूरे परिवार का माहौल असहज कर देना, ये कौन से माँ बाप का और कौन सा सहजता हुआ। इसीलिए असहज है। स्वयं में विश्वास, ये नंबर 1। तभी वात्सल्य भाव अंतरित होगा। जिन माँ बाप की मानसिकता में तनाव है, वो असहज है, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे में कोई पोषण संरक्षण का भाव नहीं, हम स्वार्थी हैं, केवल हमको हमारी ही दुख दर्द दिख रहा है। और वो भी सभी संवेदना, विषय संवेदना से जो घायल होना हुआ है और किया हुआ है वही है। संवेदनाओं के नियंत्रण में यदि कुछ काम है, तो नंबर 1 पर सतत माँ बाप होने के नाते स्वयं में विश्वास, यही चिंतन है। और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम सहज होते हैं कि नहीं संतान के साथ। श्रेष्ठता का सम्मान, तो स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान, ये सतत निरंतर हमारे चिंतन क्षेत्र का अभ्यास है। उसके साथ प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और उत्पादन में स्वावलंबन, ये डिजाइन धीरे धीरे आयु के अनुसार, यदि युवा माता पिता हैं तो उनके लिए सर्वाधिक आयु है कि अपनी शरीर यात्रा के 50, 55, 60 वर्ष तक इन पांचों मुद्दों पर एक प्रमाण के रूप में सहज होकर, और हम अपनी संतान के लिए एक रास्ता बना सकते। जैसे जैसे हमारा आयु आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सभी प्रमाण तो हम कर नहीं पाएंगे, परंतु ऐसे प्रमाण हो, इसके लिए हम अन्य संतान में ऐसे प्रमाण हो, इतनी उदारता के साथ, और शिक्षा संस्कार योजना में हर आयु का आज का माता पिता भाग लेकर अन्य बच्चों के लिए रास्ता प्रशस्त करते हुए
और एक विशालता में अपने होने का, माता पिता भाव होने का एक प्रमाण वात्सल्य और सहजता से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अध्ययन का एक आउटकम यदि अपन टेक अवे यदि पहचानना चाहेंगे अपने में जो भाव है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वाभाविक है 18-20 की मैं बात कर रहा हूं, एक युवावस्था से भी यदि कोई युवक अध्ययन करता है तो उसका टेक अवे है कि उसमें वो वात्सल्य भाव गति से और आगे बढ़ता है और एक पोषण संरक्षण का सहज भाव जो एक प्रौढ़ मानव को शोभायमान रहता है, ऐसी स्थिति में हम इस वात्सल्य भाव को पहचानते हैं। और इसका बीज रूप यदि परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो जो बड़ा बेटा रहता है या बेटी रहती है उनमें यह वात्सल्य भाव बीज रूप में हमको दिखाई देता है। जिस प्रकार से वो केयर करते हैं अपने से छोटों की, ये सहज है। अब उसमें वस्तु भरना ये आवश्यक है। यदि वस्तु भरते हैं, वस्तु क्या चीज? सर्वतोमुखी समाधान बाय एजुकेशन बचपन से ही यदि संतान को पहुंचता है तो कल के ये बड़े होकर इस प्रकार के वात्सल्य भाव से भरे हुए आज का संतान और सहजता से आने वाली पीढ़ी के साथ एक तालमेल के साथ काम करता हुआ और समाधान समृद्धि रूपी लक्ष्य को अंतरण करता हुआ एक तृप्तिदायक चित्र हम अपने जीते जी देख पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज का सत्र अपन यहीं पूरा करते। कल हम ममता और उदारता इस मूल्य की चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज की सुखद सुंदर उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मंगल कामना के साथ हम यही पूरा करते। नमस्कार। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।